इस शब्द विच भगत कबीर जी ये गल समझाते हैं कि ओ मुख सुहावा ओ मुख बहुत वधिया जिहड़ा उस हरि दे नाम दे विच हमेशा जुड़े जिहड़ा उस हरि दे नाम नूं हमेशा जपदा जिहड़ा उस हरि दे नाम नूं जपदा फिर उहदे
एक शरीर नहीं रह जाता, एक तीर्थ बन जाता। किवें? जिस इंसान ने हमेशा नाम बाणी जपना, बाणी पढ़नी, बाणी को विचारना, बाणी को ही समझना, ते दूजिਆਂ ਨੂੰ भी सीधे रस्ते पाना, आप तो पैना भी, दूजिਆਂ ਨੂੰ भी हमेशा सीधे रस्ते पाने की कोशिश करना। तो फिर शरीर कल शरीर नहीं रहे तो तीर्थ बन जाता। क्यों? क्योंकि दूजिਆਂ ਨੂੰ भी सीधे रस्ते पाਉਂਦਾ। ते ਜਿਹੜਾ सारे दुनियावी तीर्थ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੀਰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਸੋ हम सारे ही शब्द में रल मिल के गज के बोलिया करेंगे। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे,
सारे सारे जय माता
गुरु ज्ञानी गुरु सवारी सास रसना पवित्र करो गुरु महाराज की पते नाम सांझ पाओ सारे एक बारी गाजी आखो जी गुरु महाराज ने बहुत ही सौभाग्य दिन बख्शा है कि आज आप रल मिल बैठे उन्होंने जस गायन कर रहे हैं उस अकाल पुरख के जस गायन कर रहे हैं जिन्होंने बारे सानू धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी समझाते हैं। आप हमने धारणा पढ़ रहे थे जेड़ा सतनाम जपदा धन है मुखड़ा धन है भाव जेड़ा हमेशा उस वाहिगुरू का नाम जपदा रहता है हमेशा वाहिगुरू करता है तो हमेशा मूल मंत्र के पाठ करता है बाणी पढ़ता उसको समझता विचार फिर समझता फिर कितने जाके अमल करने की कोशिश करता सो मारे सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी हमेशा ही सानू हुक्मनामे आउंदे ने कि नाम बाणी जपो विचार समझो समझने की कोशिश करो अपनाने की कोशिश करो पहला गल है पढ़ना पहले पढ़ना जो पढ़ना शुरू कर लिया तो फिर विचार करनी औखी क्योंकि जो विचार कर लगो किसी ना अल्लाह को डंडे चक लेंदा धोखा चक लेंदा जब विचार करना वाला फिर किते जाके समझ आउंदी है वो भी जब साडी ईगो खत्म हो ईगो सब तो खतरनाक चीज है हंकार सब तो खतरनाक चीज है जो कि किसी भी चीज को अपनाउण नहीं देता सो महाराज जी कहते हैं कि जेड़ा वाहिगुरू जपदा धन है मुखड़ा क्योंकि वो निमरता दे विच पर ये भी कह सकते कि सारे वाहिगुरू करने वाले निमरता च होंगे रागी व्यक्ति को भाव नहीं हर हर पीछे जरूरी नहीं कि जेड़े रागी ने जेड़े रस लाल करते गुण गुण वाले ने तो उहदे रंगां च रंगे होण ये कोई जरूरी नहीं है पर ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਲਤ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਇਤਰਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਇਤਰਾ ਉਹਨੇ ਜਿਤਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਰਦਾ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी मिलत सारी बाणी गुरु आ मारे कहते कि जिथों भी तेनों ज्ञान मिलता सब तेरा गुरु है जब पढ़न जाना भी तेरा गुरु है जब गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़न की कोशिश करता विचारन की कोशिश करता वो भी तेरा गुरु है ज्ञान गुरु सो एक तो एक गल होगी कि जेड़ा वाहिगुरू जपदा धन है मुखड़ा बहुत सोहना लगदा है वाहिगुरू जपे एक ते निंदा चुगली तो बच्चा रहता किसी ना कोई फालतू की गल नहीं करनी अपना वाहिगुरू करना दूजा जेड़ा वाहिगुरू जपना दूजा वो जेड़ा अपने काम सही ढंग नाल करदा जिन्नी ड्यूटी मिली है उन्नी ड्यूटी मैं सही ढंग नाल करदा ये भी वाहिगुरू जपना पर ये नहीं
सिर्फ काम करी जाओ सारी दिहाड़ी कर लिया तो लाइक जो डेली वो करना शुरू करना जो कोई काम नहीं है जो हत्थों वाला काम करते हैं दिमागी काम नहीं कर रहे उदो वाहिगुरू करके जाओ गुरु मंत्र के पाठ कर जाओ पढ़ते करते करे अमृत वेले पीना जरूरी है पर बहुत जरूरी नहीं है जो बहुत जरूरी हो जीवन फिर जड़े नाइट के होते हैं उनका नहीं अमृत वेला जरूरी पर बहुत जरूरी सिर्फ उन्होंने लिए जरूरी नहीं जेडे नाइट ड्यूटी होते हैं जेडे रात का काम करते हैं जेडे मेरे वर्ग रात का उनका मित्र वेला फोन ते लगे होते हैं उन्होंने लिए नहीं है शरीर परिवार नहीं उठना चाहिए हाँ कोशिश करिए कि नहीं उठे अंदर ठीक है घट्टो घट लेट उठे हैं पानी पढ़ते फिरते थोड़ी पढ़ी एक पौड़ी भाई वीर सिंह जी ने एक बुक लिखी है उन्होंने दसिया कि मेरे को एक बंदा वो सवेरे सवेरे पाठ करता दसिया ते ओदे नाल कई बार एक बंदा उन्हें मिलता होंदा सीगा वो सारी दिहाड़ी जिन्नी देर तक उन्हें सैर करी जानी उन्नी देर तक जपजी साहब का पाठ करी जाना और कई बार एक एक पौड़ी को 15 बारी 20 बारी करता तो बंदे को ऐ लगा कि शायद भूलता तो कहता चल मैं तो कहूँगा कि तू भूलता है तो तू भी पहला कंठ कर ला उन्हें अगले एक दो दिन बाद गल की कहते भी मैनू तो कट गया मैनू पानी भुली नहीं आ पर जो मेरा ध्यान हटता पानी तो फिर वो मैं बार बार पढ़ता रहना वही पौड़ी में बार बार पढ़ता गुरबाणी जिन्नी पढ़नी थोड़ी पढ़ो पर रीच नाल एक शब्द गली तक पढ़ो एक बीबी ने वो की करते हैं कि उन्होंने वो नितनेम नहीं करते अमृतधारी नितनेम इस हिसाब नाल नहीं करते जिस हिसाब नाल किया जाता वो की करते हैं एक शब्द रोकदा लेंदे सारी दिहाड़ी उन्हें पढ़ी जाती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਰੱਟੀ ਜਾਓ ਪੜੀ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕੱਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕੰਠ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ पर फिर भी चलो कंठ कर लो कोई माड़ी गल नहीं है जो आप रोज एक एक शब्द पढ़ांगे तो ऑटोमैटिकली एक पानी के महीने से एक पानी कंठ हो ही जाती है जो एक शब्द सारे दिन एक पता नहीं कितनी 50-60 बार एक शब्द पढ़े एक पौड़ी एक पौड़ी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਏ पर ऐसे कहने सकते टाइम तो बतेरा अपना टाइम कटना चाहते क्यों क्योंकि उज्जवल काम बड़े करने होते वरना चुगलियां करनी सब कोशिश करो कि पानी थोड़ी पढ़ो जिन्नी पढ़ी आती उन्नी पढ़ो पर उन्हें समझो नहीं चाहिए कोई की कहता कि पानी नहीं पढ़ता ये वो लेना टिक कोई गल नहीं पढ़ते साढ़े तो पढ़ी पर आप पानी एक शब्द एक पौड़ी सारी दिन किसी की परवाह ना करो कोई की कहता जिन्नी देर तक रास्ता नहीं होता पानी पढ़ता उन्नी देर तक कोई फर्क नहीं सो आप एक शब्द पढ़ रहे सीगे मेरे साहिबा कौन जाने कोई तेरे कहने ना जाने और मेरे रहा आप ये शब्द पढ़ रहे सीधे अपना विचार करिए आपने कोई समझ आता नहीं है थोड़ा समय करके आप जल्दी जिन्ना भी हो सके आप जिन्नी अपने बातों में विचार थोड़ी समय उन्नी कोशिश करें que do
गौड़ी चेते भाव विचार विचार इस शब्द की विचार पहली पातशाही तत् की माई बात तत् किया कि उठावो हम आए अगन में मुझे कर जे काहे काम उपाय मारे इतना कहते हैं कि मेरे च है साहिबा ये परमात्मा मेरे च इतने ज्यादा अवगुण ने जिसे करके मैं अलग अलग जीवना के जब भटकता रहना कद मैं किसी जीवन च वड़दा कद किसी जीवन च वड़दा जूना के विच कदों मैं इंसानी रूप में विच आया मैंने पता ही नहीं कदों मैं जूना में भटक के इंसानी रूप च मैंने तो ये भी नहीं पता लगा कि मेरे कितने माड़े ये तो उन्हें शब्द है हुण आपां की जेकर आपां समझण दी कोशिश करिए भाव आप इंसानी रूप च भी बहुत जूना भटक सारी देर पैसा कमाइए ना पैसे वाल ध्यान देना सब बंदर कुर्सी मारी जानी कुत्ते को कदे उधर खा लिया उधर डंगर को वेले बैठ खा लिया बस एक ही है ये भी तो आप जूने को मिल ना इंसानी रूप भाव आप इंसान बन गया इंसानी शरीर जरूर मिल गया पर मैंने हले तक नहीं पता लगा कि मैं असल च इंसान हाँ भी नहीं मैं जूना च भटकता करता मैंने भी नहीं पता लगा कि मैं इंसान बन गया पर फिर भी मैंने नहीं पता लगा कि मैं इंसान हाँ पर जब भी जूना च निकले आ जा नहीं अगे मारे कहते हैं अगन अभी मुझल भीतर विपजे कामे काम उपाय इन्ना उगण जेडे मेरे च इन्ने ज्यादा उगण ने कि पूरी गैलेक्सी को देख ले एक गैलेक्सी है और गैलेक्सी दे कितनी सारी गैलेक्सीज ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ इन्ने ज्यादा मेरे अंदर उगण ने कि जिदे करके मैं ਇਹ नहीं विचार सकता कि मैं दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ माता पिता ਦੇ ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਸੀ मैं तो दुनिया च आके करना की सी ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहिगुरु जब मैं कर्मा के विच भी वाहिगुरु नहीं लिया अपने कर्म भी साफ करना सो अगे मारे कहते हैं मेरे तेरे की गुण ने मैं कदे नहीं जान सकता आप एक गल कभी सोची ना कि आप हमेशा कहते हैं कि गुरु नानक देव जी तो आशीर्वाद असि उस गुरु जी तो आशीर्वाद पर ये सोचे कि सारे गुरु साहिबान आप खुद आपकी कितनी करते थे खुद कितने गुण गाते थे वो तो गुण गाते थे जिन्होंने इन्होंने जिन्हें इन्होंने दसा बनाया जिन्हें इन्होंने शरीर दिया तो गुरु नानक पातशाह ने भी सानू यही समझाया कि उस एक अकाल पुरख नूं मनना साडी देहां नाल नहीं जुड़ना साडे नामां नाल नहीं जुड़ना इसे करके सारी गद्दी दा नाम नानक ही रखिया कि जिथे भी पानी चारेगी नानक दा ही यूज कीता क्यों ये समझाउण लई कि सिर्फ नानक ही आ नानक ये नहीं जिहड़ी आई सी ननकाना साहिब दे विच जिहने जन्म लिया वो नहीं सारी दुनिया में चलाना वो अकाल वो वाहिगुरू सो अगे मारे कहते हैं पहले ना जानी अवगुण में कि मेरे अंदर इतने अवगुण ने इतने ज्यादा अवगुण ने जिन्होंने मिल नहीं कदे जा सकता तो इन्ने अवगुण करके कि मैं तेरे नाल कदे डूंगी सांझ नहीं पा सकता पाप मान लो कि दो बंदे ने एक चंगे गुण वाला एक माड़े गुण वाला जेड़ा चंगे गुण वाला वो अपने सारे चंगे काम करता करप्ट नहीं हुंदा करप्शन नहीं करता किसी तो पैसा लेके नहीं काम करता अपने वधिया काम करता तो जेड़ा माड़ा बंदा पैसे लेके काम करता पर उन्हां दी आपस कदे नहीं बस सकदी कदे नहीं बस सकदा
बल्कि जेड़ा करप्शन करदा ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਸਭ ਵੱਡਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵਰਤੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛਵੀ ਬਣੀ ਸੋ ਮਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਗਣ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। मैं तेन समझ नहीं पा रही सच तू कहना कुछ कि इन्ने जूना च भटकदा है, मैं शरीर जन्म भी लै लिया वा माता पिता के करके मैं इस दुनिया च आया वा, पर मैंने हाले तक नहीं पता लगा कि मैं असल च करना की है। तेरे इन्ने ज़्यादा गुण ने जिन्होंने मैं नहीं समझ पाया, और मेरे च इन्ने माड़े गुण ने जिन्होंने करके मैं तेरे नाल डूंघी सांझ नहीं पा पाया। कौन जाने गुण तेरे मालिका, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे मालिका, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे मालिका, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे मालिका, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे मालिका, कौन अगे मारे अंदर हाथ रटन पे जो अंदर करना कर चोरी कर अगो देखे पिछों में देखे तुझते कहा छा मारे कहते ने कि मैं जेड़े जन्मा जन्मा तो मारे कट करता जन्मा जन्मा तो मारे कट करता जो तो जन्मा होना मारे करनी
अलग अलग हड्डियां ते जाते हैं भाव के कदे कितों शब्द पा लिया कदे कितों मंग लिया कदे कितों मंग लिया जगह जगह करिया फिरदा मैंने तेरा स्थान नहीं कदे मैं चोरी का माल लेके आऊंगा पाप जो चोर है हमेशा अगे पीछे तकता है पर मूर्ख बंदे नहीं जानता कि देखने वाला भी कोई है वो काम जो कि साडे अंदर ਅਸੀਂ अल्लाह माड़े कर्म करते हैं ठीक है शहर मान लो कोई बंदा वा शहर च गया वा वो चोरी करता पाया सन ला के उन्हें कंधा भंनिया चोरी की जो चोरी करके इधर उधर वेखदा डरदा फिरदा जो कोई बंदा गलत काम करता हमेशा इधर उधर वेखदा डरदा उन्हें पता होगा कि मैं किते फड़िया गया उन्हें डर हमेशा रहता पर अंदर में पता कहीं डरदा ना उन्हें पता होगा कि मैं अपने आप को उदन देखना मैंने भी देखने वाला कोई है वो काल पुरख जो कि मेरे अंदर समझाना करते हैं कि भी झूठ बोलने बंद करिए चोरियां करनी बंद करिए जो गुरबाणी कहती है उन्हें समझिए विचारिए कली चोरी ये नहीं है कि तो पैसे चरा लेता कोई घर तोड़ के चोरी कर ली नौकर से पैसे कट लिया वो नहीं चोरी दरख्त वड्डण की भी चोरी है साह खराब करने की भी चोरी है ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਗ ਖਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸ ਖਾ ਲਓ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਗ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਹੈ ਖਾ ਵੱਢ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲਓ ਪਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ मांस खाने वाला जीव है ना असं जीवों के ही होंगे असं जूना के ही जो मांस खाने वाला जीव है ना वो दंद दो चार दंद अखियां के दो उपरले दो थल्ले ज्यादा जिवें कुत्तियां दे शेरां दे और हमेशा साह दे नाल पानी जीभ दे नाल पानी जीभ दे नाल पानी कदे भी साह नाल पानी मांस खाने वाला जीव हमेशा जीभ दे नाल पानी पींदा और उहदे चार दंद बहुत नकीले होंदे ने जिहदे नाल कि मांस नूं वड्ढ सके और उहनूं तां किवें कुदरत वल्लों ताकि बच्चा मांस खा सके और जीभ नाल पानी पींदा शेर जीभ नाल पानी पींदा बिल्ली जीभ नाल पानी पींदी कुत्ता जीभ नाल पानी पींदा सारे तीनों जीव मांस खांदे कि नहीं खांदे इंसान क्यों खांदा जे इंसान लई मांस बनिया खा सकदा भी कच्चा है तेन पका के खाण नूं किन्ने किहा क्यों गैस भग सिलेंडर भी खराब करता आ तो वध देखा जे तू कच्चा मांस खाण जो नहीं है फिर तू पका के नहीं खाना ਇਹਦਾ मतलब कि तू जे मांस खाना तो जीव नाल पानी पीना साह नाल क्यों पानी पीना क्यों पानी नूं पीछण दी कोशिश कर रहे जीव नाल झट पानी ਅਸੀਂ क्यों नहीं कर पा रहे क्योंकि साडा मूल साडा शरीर मांस लई नहीं बने साडे दंद मांस लई नहीं बने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕ ਦੰਦ ਦਿਖੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਬਣੇ ਸੌਫਟ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਸਿਰਫ ਸੌਫਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ और मांस ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂਗੇ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾंस क्योंकि साडा मूंह नहीं मांस खांदा साडा शरीर नहीं मांस खांदा साडा शरीर जिहदे लई बनया ना ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ सो रहो विचार किसी जीव ਨੂੰ मारना भी पाप है पानी ਨੂੰ खराब करना भी पाप है पवन गुरु हवा ਨੂੰ खराब करना पाप है मारे कहते पवन गुरु ਜਿਹੜਾ पवन हवा वा ਤੁਹਾਡੀ गुरु वर्गी है पानी पिता पानी ਨੂੰ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜੇ ਟੈਂਕੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਰੁੜਦਾ ਵਾ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਰੁੜ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਰੁੜ ਗਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਮਝਣਾ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਘਰ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਵਾਗੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਰੱਖਦੀ
ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਫਾਫੇ, ਅਲੱਗ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਕਈ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਣੇ, ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਰੱਖਣੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣਾ, ਮਾਰਜਨ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਈ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਬਲੈਕ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਲੈਕ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਹੱਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ 1000 ਰੁਪਏ 3000 ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰਜਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਈ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਣੀ, 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ 3 ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਰਜਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਗੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਫੁੱਟਵੇਅਰ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 50 ਰੁਪਏ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਭੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਣਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਚਲੋ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰਜਨ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਚੂਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਏਗਾ ਨੇਚਰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਲਾਓ, ਪਰ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਰ ਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੰਧਾ ਬੰਦਾ ਤੋੜਦਾ ਵਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। Bye.
तीरथ हम नव खंड देखे हट पटन गजरा तगड़ी तोलन लगा तोकले जमाले कहते हैं तट तीर्थ मन नाम खंड देखे हट पटन मर जाए कि मैं अपने को कर्मा अपने माड़े कर्मा कि असि सारे कई तीर्थों से जाने घूमन फिरन जाने कि असि अपने पाप धो लईए पाप भीख मंगते फिरते हैं कि साडे पाप धो जाओ पर साडे फिर भी पाप जेड़े ने माड़े कर्म खत्म नहीं होंगे है तो जो उस वाहिगुरू की मेहर सदका उस वाहिगुरू की जो मेहर होती है साडे ते सानू समझ पै जाती है और फिर साडे हिरदे दे जाके वासा किवें जदों असीं उस शब्द नूं विचारदे हां गुरबाणी नूं जदों विचारदे हां ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਮਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੱਲੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ पर असल च तीर्थ की है असल च तीर्थ साडा अंदर साडा शरीर की तीर्थ है साडी मंजिल साडा मन है जिन्हों असीं टका के रखना जिहदे पर एक पहुंचना उन्होंने टकाउणा किवें गुरबाणी सो मारे कहंदे कि जदों असीं अपने कर्म छड्ड दिंदे आ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ कितना कुली में आए नाग कुली में
जिवें सागर है ना समुंदर पानी नाल भरिया रहंदा इतने साडे जीवन दे भी औगण भरी असीं औगण नाल हमेशा भरे रहंदे कुछ चीज़ां साडे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करदी है कि साडे हाथ च नहीं हुंदी साडी सिचुएशन से इहो जिही बन जांदी है कि असीं उन्हें नहीं कंट्रोल कर सकते और लैदा चीज़ पर ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਔਗਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕੁਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਇਆ ਦਾ ਮਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਆ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ हर एक चीज विचार कोई भी चीज पढ़ो स्कूल पढ़ते विचार करो गुरबाणी पढ़ते विचार करो गल करते विचार करो हर एक चीज विचार करो ताही साडा जीवन बहुत वधिया लंघ सकदा सानू हर एक चीज का ज्ञान ताही ही सही ज्ञान मिल सकदा जेकर ਅਸੀਂ ज्ञान के ऊपर विचार करने वाले कह दी कि ये गल किवें हो सकदी है मतलब ये नहीं कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ मतलब कि ਸਾਡਾ दिमाग चलना शुरू हो गया कि हम समझने की कोशिश करने लग पए कि असल च हमारे कहना कि चाहते हैं सानू समझ लगी क्यों नहीं है हुण ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ समझने की कोशिश करें और किवें हो सकदा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सहज पढ़ शुरू कर लांगे ਅਸੀਂ रोज ਦੀ एक एक तुक कर ਲਈ 10 साल च पढ़ एक एक आगे कर लो 4 साल च पढ़ लो 2 कर लो 2 साल च पढ़ लो 5 4 कर लो 5 साल च पढ़ सो हर एक चीज विचारन के नाल सानू ज्ञान मिलता है ताकि ਅਸੀਂ कर सकते नहीं तो ਅਸੀਂ डुबदे पत्थरां वांगू ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਾਂਗੇ
मारे कहते कि जिन्हें सागर मीर नाल भरिया औगुणा लंबा सानू ज्ञान दे के सानू पत्थरां नूं ज्ञान दे के इस सागर दे विच सानू कढ हंकार दे सागर चों कढ जीड़ा गन मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा तृष्णा दी आती है सब पर मार तृष्णा मैनू वो चाहिए मैनू आ चाहिए मैनू इस चीज च संतुष्टि है मैनू इस चीज दे विच संतुष्टि है कदे भी इंसान की किसी चीज दे विच संतुष्टि नहीं होती संतुष्टि ना होना ते होना बहुत एक ना दो तरह का होता केड़ी संतुष्टि होनी नहीं चाहिए
अपने कर्मां सही करने की संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। मैं संतुष्ट हो गया अपने कर्म। जेकर असीं दुनिया दे विच कोई काम करते चंगी नीयत नाल किसी भी तरह का काम करते, कोई बिजनेस करते चंगी नीयत नाल, कोई भी बिजनेस करते कोई भी काम करते जॉब करते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। हाँ जिन्ना तेनों समझ लग रही है, जिन्ने हक वास्ते वा जिन्ना तेन समझ लग रही है उन्ना ते घट्टो घट्ट करी पूरी नीत वाली तृष्णा नहीं मुकनी चाहिए। काम वाली मैं कह रहा, नीत वाली तृष्णा, नीत साडी हमेशा साफ रहनी चाहिए। साफ नीत वाली तृष्णा कदे नहीं मुकनी चाहिए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾफ नीत ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बस काम करो किवें दा हो रहा नहीं हो रहा, बस काम पूरी नीयत नाल करो, क्योंकि जो आप पूरी नीयत नाल काम करना काम ऑटोमेटिकली सही ही होना। मेरे तो बहुत गलतियां होंदी काम करने, मैंने काली रंडी वाली काम फटाफट कर देना, फटाफट कर मतलब कि मेरे नीयत कई बार काम च हुंदी पर मेरे अंदर ही काम गलत वाले ना गलत करने के बावजूद मैं गलत कर जाना, क्योंकि मैंने हुंदा कि काम गलत वाले काम करना। नीयत किधर चली गई मेरी, उस चीज को सही करना ना कि उस काम को करना। उस तरह जो साडी नीयत किथे रहिंदी है उस हिसाब नाल ही असीं काम करते, उस हिसाब नाल ही असीं अपने कर्मां नूं भी साफ कर सकदे। साडे कर्मां च किवें दी तृष्णा हो सकदी, जीवड़ा अगन बराबर कपै पीतर अगे घट। साडे अंदर तृष्णा दी इन्नी अग बलदी है जिहड़ी कदे नहीं मुकदी। सानू पता है कि इस तो बाद साडी तृष्णा होर वधनी, असीं होर चीज भालदे तां उस तृष्णा नूं उत्थे खड़ा कर उस चीज को प्राप्त ना करो, पर उस चीज की प्राप्ति लिए पूरा जोर लगाओ, ताकि क्योंकि सानू पता कि इत्थों तक ही सीमित रह जाएगी। इस तो की जेकर असीं गलत पासे में जाने की कोशिश करते, जो इस पासे में जाते फिर तो वधाई जाओ तृष्णा जिंदगी वधा सकदा। बाणी का तृष्णा वधाओ, गुरबाणी को समझण की तृष्णा वधाओ, गुरबाणी को पढ़न की तृष्णा बनाइए वधाइए, ना कि गुरबाणी के रट्टे मारिए। गुरबाणी को समझन दिया मैं ये गल समझ लिए, पहला ही समझ लिए इन्ना ही बड़ा वा। अपनी जिंदगी ढालना तो बहुत दूर की गल है, पहला समझ तो निकल। सिर्फ दो अक्षर गुरबाणी को पढ़ के कह देना कि सारी गुरु ग्रंथ साहिब जी सिर्फ यही गल लिखी है, नहीं होता। हर एक ओंकार तो लेकर 11 10 20 तक अलग अलग गल लिखी हुई है। उस समय की गल्लां, उस समय की एग्जांपल्स नूं लैके गल लिखी गई। उस समय महाराज ने डड्डूआं दी एग्जांपल ली, कीड़ियां दी एग्जांपल ली, तो लोग कहते हैं कि डड्डू कीड़ियां दी गल्लां करदा, इन्हां होर कोई गल्लां ही नहीं होंदी। पर ये नहीं पता कि इन्हां दी एग्जांपल लैके सानूं समझा के गए साडे जीवन कित्थों दी कित्थे पहुंचाउण दी कोशिश करदे हैं। असीं खुद बाबियां दे विच जिन्नी देर तक असीं को यही सुनिया बचपन ही सुनते आ रहे, पानी पढ़नी नहीं पढ़नी, नहीं पानी पढ़नी 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 नहीं तो पाप लगू, पढ़ो नहीं पढ़ोगे तो पाप लगू, नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाए। पर जो बोले तो सोची आई है कि नहीं यार इतना कुछ नहीं, तो पानी में पढ़न वाली बहुत अच्छा, पानी में कल पढ़न वाली कुछ, पानी में समझन ना बहुत अच्छा। जिन्ना मर्जी पढ़ लो, 11 पाठ कर लो, 12 बाणी कर लो, 11 बाणी कर लो, नहीं एक बाणी की एक पौड़ी की एक तुक ने जो सवाल देना ना वो 18 पाठ करके नहीं सकता, 108 पाठ करके नहीं सकता, सुखमनी साहब दे रीलां दे नाल नहीं सकता ना सकता, वो नहीं सकता। सवरना की सुखमनी साहब की एक अष्टपदी एक तुक लो, उन समझने की कोशिश करो। बस साल के अंदर सुखमनी साहब पूरा रट ही जाना होगा, क्योंकि एक एक तुक रोज की विचार नहीं, एक तुक ने कट होना शुरू हो जाता। सो हमारे कहते अंदर तृष्णा इन्नी भखदी पई है, इन्नी ज्यादा तृष्णा वा कि एक में खत्म हो सकती है। प्रणव के नाम नाम को कम पहचाने सुख होवे दिल लगाती कि नानक पातशाह या अपना नाम अपने आप ला के कहते गल कि नानक बेनती करता है इस गल की कि जेड़ा मन परमात्मा की रजा समझ लैंदा है, उसकी रजा के विच रहन दी कोशिश करता, हर वेले अंदर एक आत्मिक आनंद आता, उन्हें पता लगता हाँ भी ठीक है काम तो चल ही जाने यार, काम इंजॉय करके काम। पहले मैं बहुत टेंशन लेंदा काम, वो टेंशन के नाल की हुंदा वा कि काम होना ही नहीं, जब गलत हो जाए
ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਉਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਰਹੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਓ, ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਜੀਓ। ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਪੱਬ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਡਾਂਸ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਖਾਓ, ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। मतलब कि अपने अंदर सैटिस्फैक्शन होगी, हाँ मैं आज किसी ਨਾਲ ठगी नहीं मारी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं कमाया भी और ठगी नहीं मारी। मैं अज तुरे जाती थी किसी रोड क्रॉस करा, बजुर्ग से तुरे नहीं से जाता, मैं फड़ के रोड क्रॉस कराती, सारी गड्डी अपने आप में शाबाशी दो, कोई चंगा नहीं करके दूजे शाबाशी को टेंशन छड़ दो कि दूजी ਤੁਹਾਡੀ शाबाशी करते ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਤੋਂ शाबाशी ਕਰੋ, ਕੁਝ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ शाबाशी ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੀ ਕੱਢਣੀ। ਸੋ ਬਸ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। सो आओ इन्हें मारे वचन करते हैं, आखिरी धारणा करिए। दया करो बिच मेरे पाओ, डूबते पत्थर तारे। दया करो बिच मेरे पाओ, डूबते पत्थर तारे। दया करो बिच मेरे पाओ, डूबते पत्थर तारे। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਗਰ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝੋ। 1 ਮਹੀਨਾ ਲਾਓ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਊਗੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ।
जो सानू गुरबाणी की समझ आ जाए ना, असं फाह वट नहीं रहा, असं बाणी को समझने की कोशिश करें। सो बाणी को समझो, सहज पाठ रखो। आओ हम आनंद साहब पढ़िए, जितने भी संतां ने हाजिरी भरी है, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अज दास के जन्मदिन पे आप आए हो, आपने दर्शन दिते हैं, कृपा की। आप जी के करके दीवान सजे सन, जिन्हों के नाल सानू भी कुछ सीखने को मिले और विचार की, गायन की, उस अकाल तख्त के जस बैठ। एक बेनती की, हर एक महीने के दूजे शनिवार इसी जगह पे दीवान सजाए जाते हैं। तो सारे पहुंचने की कोशिश करो और होरां को भी नाल दे भी लेके आप भी आओ तो होरां को भी लेके आओ। सारे जने साहब हाजिर करिए, सारे बज बज के नान साहब में पढ़ने की कृपा करो। राम आदि महला तीजा, नंद को सारे ने इकट्ठे नहीं पढ़ना, किसी ने बंद के नहीं पढ़ना। आनंद दयालु सतगुरु
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਿਮਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ। ਤੈਨੀ ਬੰਦਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿਠਾ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ। ਕੋਲ ਘੁਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ ਜੈ ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਵੇ ਜਸਿਆ ਧੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾ ਤਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਭਇਆ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।